वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। आइए जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले बिहार में आप हमारी कौन सी जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं बिहार की कुछ बड़ी सुर्खियां और बड़ी खबरें। पटना नगर निगम में चल रही हड़ताल खत्म हो गई। हड़ताल खत्म होते ही सफाई कर्मी अपने स्तर पर शहर की सफाई में जुट गए। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, पुराने पैटर्न पर ही होगी बीपीएससी पीटी। बीपीएससी की पीटी पुराने पैटर्न पर होगी। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया। युवक की खोज बनी जा रही है। बिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़े कई नियमों में बदलाव, जाने इस बारे में क्या होगा। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई थी। अगले कुछ महीनों में यह चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर हर स्तर पर तैयारी चल रही है। नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नियमों में बदलाव किए गए। पहले नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसे लोगों को चुनाव कार्य में कोई जिम्मेदारी न देने का फैसला लिया गया। चुनाव को लेकर गठित नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों को अलग रखा जाएगा। कलेक्टर से जुड़े कार्यालय, शाखा एवं प्रशाखा कर्मियों की नगर पंचायत के कोषांगों में फिरती नियुक्ति की जाएगी। नगर निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। ऐसे में हर बूथ पर 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाना चाहिए। चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग नहीं होगा। मतदान के दिन ईवीएम रिप्लेसमेंट के लिए नंबर पंचायत के 2 वार्ड पर 1 और नगर परिषद के 1 वार्ड पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की फिरती नियुक्ति की जानी है। विभिन्न विभागों से अधिकारियों तथा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। विभिन्न जिलों में चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी तेज की गई है। नगर परिषद के कर्मचारियों को इसका कार्य से अलग रखने का कारण है अन्य विभाग से कर्मियों की तलाश की जा रही है। 2024 में पीएम पद की दावेदारी पर महागठबंधन में रार मांझी बोले, नीतीश कुमार को बनवाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ तेज होती जा रही है। जेडीयू ने एक तरफ पोस्टर रणनीति के जरिए साफ कर दिया कि 2024 में पीएम मोदी को नीतीश ही टक्कर देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के ही लल्लन सिंह उस दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। अब इस बयानबाजी में जीतन राम मांझी का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात तक कह डाली। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार होंगे। 2024 में हम ही नीतीश को पीएम बनवाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है कि जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर से पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। जीतन राम मांझी का बयान जेडीयू की उस रणनीति से मैच खाता है जहां पर नीतीश को लगातार बतौर पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं है। आज एक बार फिर मीडिया से बातचीत में लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार से दूर बताया। लल्लन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं है। देश के पीएम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। भाजपा में येदियुरप्पा क्या है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी में चले गए तो पार्क साफ हो गए। ऐसे में अभी के लिए नीतीश कुमार खुद अपनी दावेदारी की बात करने से बच रहे हैं। पार्टी जरूर उन्हें आगे करने का प्रयास कर रही है। महागठबंधन के कुछ दूसरे दल भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर माहौल नीतीश के समर्थन में एक तरफा नहीं दिख रहा है। विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। केंद्र में बैठे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, पीएम मोदी के बयान पर नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई है, वहां क्या बोलता है हम उस पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि जो इधर उधर के राज्यों में लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, उसे लेकर पीएम मोदी को खुद ही इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को केरल पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ। कुछ राजनीति सामूहिक भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एकजुट में संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं।
पीएम मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी दल भ्रष्टाचार के केसों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने इशारों में लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हालांकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी के इस बयान के बारे में जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो बिहार सीएम ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि कोई है केंद्र में कुछ भी बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। निश्चित रहिए, कहा कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है, कोई भ्रष्टाचारी को क्यों बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए। भ्रष्टाचारी को बचाने का इधर उधर के राज्यों में जो काम हो रहा है, कहां से किसको लाने जाने का, उसे लेकर उनसे सोचना चाहिए। यहाँ पर तो हम कभी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या बोलते हैं वो अपना बोलें, हमें इससे मतलब नहीं। दरअसल नीतीश कुमार का इशारा झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में बीजेपी पर लग रहे खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर था। वहीं इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी लगभग 1000 से अधिक विधायक और 300 से अधिक सांसद हैं। 8 सालों में किसी के घर भी छापा पड़ा क्या? बीजेपी के लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? अगर उनके घर छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की दिखावटी बनावटी बात कर रहे हैं, वही उन लोगों को बचा रहे हैं।